पहले की हीरोइन बकलेल थी सर, आजकल तो सब हीरोइन खतरनाक हो गई सर। दीवार में जोड़वाएगा, मुस्कुरा के मिस्त्री को देखेगी, जोड़वे नहीं करेगा। हम लोग को ना फॉल्स ईगो पालने की बड़ी आदत है, अपनी पुरानी कहानियां याद रखने की। अच्छी चीज है, बट उससे हमें और सुधारने की जरूरत है। हमारे दादा के पास हाथी था, हमारे पास गधा भी नहीं है। क्या मतलब बनता है? तुमने तो अगर हम ये बात बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ये था, इसका मतलब हम अपने आप पे ये कहते हैं कि हम किसी काम लायक नहीं है। मिथिला वाले वो मजबूर हो गए हैं बेचारे, उन लोग के साथ सारा योजना इधर उधर चल रहा है, उनका बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब बिहार का बाढ़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मोदी जी नेपाल जाए, कोसी नदी जो आ रहा है यहाँ 5 गो बांध बना दे उधर। अब हमारे देह पे पानी फेंक दीजिए, कहिए भीगना नहीं चाहिए। ले 1 रुपये स्क्वायर, यहाँ तुम जमीन खरीद के देखो ना, यहाँ पे 2000 रुपये स्क्वायर फीट से कम मिले तो कहो। पटना में जाके देखो 2000 स्क्वायर मिलवे नहीं, यहाँ किराया है 100 रुपये स्क्वायर फीट। फुल स्पीड में लाते हैं सब और चढ़ा देते हैं जमीन पे यहाँ पे, क्योंकि पानी उथला होता है। और उसके बाद सब कैप्टन वैप्टन गया, इसको टाटा बाय बाय, और उसके बाद श्राद्ध वगैरह इसका करा दिया जाता है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों में अंतर होता है। देशभक्ति में होता है ना कि हमारा देश अगर गड़बड़ कहीं कर रहा है तो हम उसको टोकेंगे कि सही करो, ये करो, वो करो। राष्ट्रवाद में ना क्या है कि हम एक अलगे नशा में हैं, हम विश्व गुरु हैं तो हमसे आगे कौन है। हमारे यहाँ एक भी नहीं है। एक तो हम लोग लाए हैं पुतिन से मांग के भाड़ा पे, चक्र नाम है उसका, चक्र नाम है उसका, भाड़ा पे लाए हैं लोग। अच्छा जो भाड़ा पे अब सामान लेके, भाड़ा पे हम लोग जनरेटर ले आते हैं लोग बिहार में। एक गाय हिलेगा 25,000, 500 गाय हिला दिया, सोच लीजिए कितना है, कितना पैसा ले लिया वहां पे। उड़ान कुल्लम, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। परमाणु रिएक्टर याद रहेगा। इंदिरा गांधी किसका नाम है? कल्पक्कम। कामिनी किसके अंडर में है? तो ये तो हो गया। अब हम लोग को देखना है बंदरगाह। क्या देखना है? बंदरगाह। पानी वाली जहाज जहां रहते हैं उसे क्या कहेंगे? बंदरगाह। उसे बंदरगाह में तो पूरा कई सारे पानी वाली जहाज खड़ा रहेंगे, तो जहां जो खड़ा रहेगा उसे बर्थ। एयरपोर्ट पे जहां जहाज रहेगा बे, बस खड़ी रहेगी स्टैंड, ट्रेन खड़ी होगी प्लेटफॉर्म, ट्रेन खड़ी रहेगी प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया? अब बिगड़ के जो बनती है वो अलग होता है। ट्रेन जाएगी यार्ड में, जहाज जाएगी हैंगर में, उड़ने वाली जहाज जाएगी हैंगर में, पानी वाली जहाज जाएगी ड्राई डक में, ड्राई डक में। अब ये बस टेम्पू ये सब जाएगी गैराज में, गैराज में क्या हो जाएगा? गैराज में। बंदरगाह देखते हैं भारत में ना 13 बड़े बंदरगाह जो केंद्र सरकार के अधीन है। बाकी छोटे बंदरगाह भी हैं, वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन बड़े बंदरगाह 13 हैं जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। 6 इस साइड में, 6 इस साइड में, मतलब एक यहाँ हो गया पोर्ट ब्लेयर में। तो एक एक करके पहले बंदरगाह देखते हैं। हम यहाँ देखते हैं कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? यहाँ नहीं जी, कांडला यहाँ है। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। कोई दिक्कत? कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। ये ज्वारीय बंदरगाह। यहाँ जब ज्वार आता है, दिन में कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार। तो जब पानी चढ़ता है तो पानी वाली जहाजों को ले आ देता है यहाँ पे, उसके बाद फिर उतर जाता है यहाँ पे पानी। तो समुद्र का पानी जाएंगे ना समुद्र के किनारे, तो जब पानी किनारे तक आएगा तो बड़ा सुंदर समुद्र दिखेगा। और जब पनिया पीछे भाग जाएगा इतना घिनौना दिखेगा ना, कचड़ा पूरा नीचे, काला काला पत्थर रहेगा एकदम, तो पूरा सुंदरता खराब कर देगा। समझे? तो ये यहाँ कौन सा बंदरगाह है? कांडला। अभी भारत में सर्वाधिक व्यापार जो हो रहा है वो कांडला बंदरगाह से। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, मतलब इसका यूज तभी ज्यादा होता है जब ज्वार आता है, तब वहां पे कांडला बंदरगाह। इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। यह अभी भारत में सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह बन गया है। इसके अगल बगल का जो एरिया था, मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र है ज्यादातर, यहाँ पे कच्छ का मरुस्थल, तो सरकार ने उसे फ्री ट्रेड जोन घोषित कर दिया। फ्री ट्रेड जोन, फ्री ट्रेड जोन उसे कहते हैं कि जब ऐसा एरिया जहां फैक्ट्री लगा रहे होते हैं और केवल उससे निर्यात करिएगा तो सरकार उसमें टैक्स में छूट देती है। तो इस एरिया में जो फ्री ट्रेड जोन है, यहाँ जो फैक्ट्री लगाई गई है वो भारत में बेचने के लिए या निर्यात के लिए?
अब फैक्ट्री वाला कहेगा कि भैया बनाइए रहे हैं तो भारत में भी बेच लेने दीजिए, तो जो भारत में बेचेगा उस पर टैक्स लगेगा, और जो बाहर कर देगा उस पर टैक्स में रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, जो देश के लिए अच्छा होता है। तभी सर्वाधिक यहीं पे है। उसके बाद यहाँ मुंबई बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा कौन है? मुंबई। लेकिन मुंबई बंदरगाह पे इतना लोड हो गया था, इतना लोड हो गया कि उससे थोड़ी दूरी पर एक और बंदरगाह बनाया गया, नावा शिवा। तो मुंबई के बगल में एक बनाया गया नावा शिवा, इसी का नाम जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो नावा शिवा जगह का नाम है। तो जो नावा शिवा में उस बंदरगाह का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, सबसे आधुनिक नावा शिवा। सबसे बड़ा मुंबई, सबसे आधुनिक नावा शिवा। सर्वाधिक व्यापार फ्री ट्रेड जोन कांडला। ज्वारीय बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? नावा शिवा। सबसे आधुनिक बंदरगाह, सबसे आधुनिक नावा शिवा। सबसे आधुनिक बंदरगाह नावा शिवा बंदरगाह। समझ में आ गया? पर्यटन के लिए गोवा, मुर्मुगांव बंदरगाह पर्यटन का है गोवा के लिए। तो बताइए सर्वाधिक पर्यटक मुर्मुगांव, सर्वाधिक पर्यटक मुर्मुगांव। सबसे आधुनिक, सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह। कैसा है? ज्वारीय बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। अभी तो हम लोग पटना के ऊपर है, मुंबई चला जाए। मुंबई पोर्ट आगे हम लोग कहाँ पे? मुंबई। ये जगह कौन सा है? मुंबई। कितने वर्ष से तो पढ़ा चुके हैं, समुद्र से घिरा है। इधर भी समुद्र है, इधर भी ये इधर वाला क्या है? नवी मुंबई। ये क्या है? मुंबई। बंदरगाह यहाँ है या अंदर साइड में? अंदर साइड में। यहाँ देखो, ये है नावा शिवा बंदरगाह। क्रेन उतार के इस पे रखेगा, इस पे ट्रक लेके चली जाएगी। और ये देखिए यहाँ से ट्रक लेके जा रही है, पीछे अपने टर्मिनल उस पे, यहाँ पे कंटेनर यार्ड है, यहाँ पूरा का पूरा कंटेनर भरा होगा। देखो दिख रहा है? ये सब क्या है? कंटेनर। अपने यहाँ बुक करके रखी है, वो ले आके भर देगा अपना जहाँ उसको ले जाना होगा। फिल्म में देखना ना, गुंडवा ये लेकर हीरोआ को मारता है, पकड़ो यही में लेके आके मारे। कंटेनरवा में काहे लिए मार करेगा? तो वहां पे हीरोइन कंटेनरवा में बंद कर देगा, वहां पे अंदरवा से पीटेगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो कंटेनरवा में कुछ करने गई थी यहाँ पे। हाँ, स्क्रिप्ट रहता है यहाँ पे, अजीब अजीब जगह, दीवार में चुनवा देगा। अरे हाथ पर मार के दीवार गिरा दो भाई, नहीं समझ आ गया? पहले की हीरोइन बकलोल थी सर, आजकल तो सब हीरोइन खतरनाक हो गई सर। दीवार में जोड़वाएगा, मुस्कुरा के मिस्त्री को देखेगी, जोड़वे नहीं करेगा। नहीं समझ आ गया? खाली बालू से जोड़ देगा, ढकेल के अपने निकल जाए। यहाँ पे इस सब में पहले जमाना के सब सीधा साधा थे सब। यहाँ पे देखो, ये बंदरगाह, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग करना है, और उसके बाद से ये सड़क है, पानी यही नहीं ना बनाएगा, यहाँ गहरा नहीं रहेगा, तो कहाँ बनाता है? थोड़ा गहराई में। और ये ब्रिज बना दिया है, यहाँ कंटेनर ले आके अपना कंटेनर यार्ड में खड़ा करेगा, लेके चला जाएगा। आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा बंदरगाह? हाँ, अब देखेंगे ये वाला बंदर, ये तो नावा शिवा है। सिंगापुर का बंदरगाह देखेंगे तो हिल जाइएगा, तो और खतरनाक है सिंगापुर का बंदरगाह। अभी हम लोग यही देख के ना परेशान हो गए हैं। सिंगापुर बंदरगाह और ज्यादा है, हम लोग के यहाँ के बंदरगाह बहुत पीछे है। सिंगापुर एयरपोर्ट या फिर बंदरगाह, सिंगापुर सी पोर्ट। सिंगापुर में कुछ भी लिखी इतनी चुकी है, ये जा रहा है ये सिंगापुर, या उतना बड़ा बंदरगाह। देखिए ये पूरे एरिया में सिंगापुर में क्या है? सब बंदरगाह है सब। यहाँ पे जैसे इस एरिया में देखिए तो सबका इसमें ना एरिया बता रखा है कि कहाँ कौन सा सामान उतरेगा, कहाँ कौन सा। ठीक है? अब देखो मुंबई देख लो और सिंगापुर देखो, ये जहाज लगी हुई है, यहाँ 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 चारों ओर जहाज लगाया हुआ, यहाँ जहाज लगा है,
ये कंटेनर। अब उसमें फिक्स कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ उतरेगा, अनाज यहाँ उतरेगा, केमिकल चीज यहाँ उतरेगी, गाड़ियां इधर उतरेगी, पेट्रोलियम यहाँ, सबका अलग अलग बना रखा है। अब ये दिख रहा है, एक तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे उसका अपना एक कोई सामान उतरेगा, ये एरिया डिसाइड कर रखा है। अब एक ये है, ये टर्मिनल बिल्डिंग 2 है, इसका लिखा हुआ है ना टर्मिनल बिल्डिंग 2। अब यहाँ देखिए ये कंटेनर है, इसके चारों ओर क्या लगाएगा, पानी वाली जहाज लगाया, एक यहाँ लगा दिया कंटेनर, एक इस साइड खड़ा किया, मतलब जहां तहां ले आके जहां जहां जगह मिल रहा है सब खड़ा करते जा रहा है यहाँ पे। ये पीछे क्या है, कंटेनर। अब ये वाला है ना कार, ये जहाज देखिए, हमको लगता है ये 4 व्हीलर को ट्रांसपोर्ट करने वाला है क्या, यहाँ कार और रख लेगी, क्या रखा है, हाँ देखिए कार है, ये बन के इधर से उधर जहां बेचना होगा वहां ले जाएगा, देखिएगा दिख रहा है, तो खिलौना से भी ज्यादा सजा दिया हो। अब इसका अलग अलग कंटेनर, अब ये वाला जो टर्मिनल है ना, अब ये देखिए इसकी जहाज भी अलग आएगी, देखिए ये पानी वाली जहाज है कार को ढोने वाली, इसकी जहाज भी अलग है, देखो इस जहाज पे क्या जाएगा, कार जाएगा। ये इधर से पीछे से एक रैंप होता है, देखिए एक पीछे से रैंप पे चढ़ने के लिए, और ये खोखला होता है, इसी के नीचे लेके चले जाते हैं। सिंगापुर जो एयर बंदर का ये बहुत बड़ा है, हम लोग अपना देख लेंगे लोग तो शर्म लगने लगेगा, वो ये अपना सबसे बड़ा बंदर दिख रहा है ये। अभी इसका एक एक तो ये मतलब समझिए एक तो ये है, अब ये ऐसा ऐसा इधर देखो दुनिया भर का है, दिख रहा है, ऐसा बंदरगाह इसका देखिए बना देते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए गैस के लिए है, यहाँ पे क्या रखना है, गैस। अब यहाँ गैस का अलग बना रखा है, यहाँ पे गैस पेट्रोलियम का, ये तो गोदाम है उसका। अब इसमें जहाज कहाँ से खाली करेगी, तो इधर कहीं बनैले होगा, किनारे बनाया, कोई खाली कर रही है जहाज, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहां खाली कर रही है पाइपलाइन से। ये पेट्रोलियम वाला है, पाइपलाइन से खाली करेगी, ये पाइप के माध्यम से चला गया यहाँ पे, अपना ले जाकर रख देगा। तो ये पूरा एरिया टर्मिनल किस चीज के लिए है, गैस के लिए, यहाँ पे गैस पेट्रोलियम ही सब के लिए यहाँ पे इतना ज्यादा है, दिख रहा है। अपना होगा इन लोग का अपना कुछ टर्मिनल बिल्डिंग। यहाँ देखिए ये पूरा क्या है, गोल गोल पेट्रोलियम का क्या है, डिपो है, प्लांट है, ये इसमें से खाली हो रहा है, इस जहाज से, इस जहाज से, यहाँ से। यहाँ पे ट्रक व्रक की जरूरत नहीं, पाइपलाइन से, दिख रहा है। यहाँ ब्रिज बना दिया एक ठो, एक ही साइड खड़ा कर दिया, एक ही साइड खड़ा कर दिया, इसमें क्या लगा दिया, पाइपलाइन, सारा का सारा उसमें कनेक्शन होगा, कौन किस में लेके चला गया। हम लोग अभी बहुत पीछे है इस सब मामले में। अब ये सिंगापुर इतना छोटा है, इसमें जहां तहां दिखेगा सब जगह वही दिखेगा यहाँ पे। अभी इधर कौन सी बंदरगाह बना दिया भैया, ये देखिए इसको ही बना दिया, दिख रहा है, यहां लगा के कार्गो टर्मिनल पे डाल देगा। हम लोग अभी बहुत ही सब मामले में पीछे है सर। फुल स्क्रीन कीजिए तब दिखेगा, वहां से तुम जूम कर दो, आगे बढ़े। ये क्या कर रहा है, इधर चल जाएगा क्या, अरे पूरा देश में बंदरगाह है, दिख रहा है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक बंदरगाह है सब यहाँ पर पूरा। अब इसमें एयरपोर्ट होगा, जांगी एयरपोर्ट, यहाँ पे इस साइड में एयरपोर्ट है, ये रहा, यहाँ एयरपोर्ट है, दिख रहा है ये। अरे तुम लोग को एयरपोर्ट नहीं दिखा जी, इतना बड़ा बड़ा चीज, वो एयरपोर्ट है। और बाकी सब बंदरगाह है सब अपना, और हम लोग अपने बंदरगाह पे आए भाई। लो आ गया नावा शिवा, देखे थे ना नावा शिवा, लॉजिस्टिक्स से सिंगापुर भारत 1 नंबर, सिंगापुर 1 नंबर पे, हम 38 नंबर पे। समझ में आ गया कि नहीं, 38 नंबर पे हम लोग चले गए। हम लोग को ना फॉल्स ईगो पालने की बहुत आदत है, अपनी पुरानी कहानियां याद रखने की, अच्छी चीज है बट उससे हमें और सुधारने की जरूरत है। हमारे दादा के पास हाथी था, हमारे पास गधा भी नहीं है, क्या मतलब बनता है। तुमने तो अगर हम ये बात बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास ये था, इसका मतलब हम अपने आप पे ये कहते हैं कि हम किसी काम लायक नहीं है। आपके पूरे खास करके हम बिहार वाले, अशोक
यहां से अखंड भारत जहां से गया था वहां पंचायत नहीं संभल रहा है। अखंड भारत कहां से संभला था? मगध से। हम तो ये हो गया। मुर्मुगांव बंदरगाह कहां है भैया? गोवा। पर्यटन के लिए गोवा। ये इसमें से थोड़ा सा गिले, एकदम थोड़ा सा। हाँ ले लीजिए, जिन आपके साथ है वो का फोटो ले लीजिए। ये आपका। अरे अलग अलग करके पैक कराया करो लोग। समझ में आना तो बाबू कहेंगे कि हमारा कलमवा छोड़ दिए, खाली डरिए। लीजिए। आगे बढ़े। आप क्या बोले थे उनको माइक बंद करके? अरे वो उनके लायक काम था, वो आपके लायक नहीं था। जैसे ट्रेनिंग के बाद अलग टाइप का चैलेंज आता है ना, ट्रेनिंग से पहले अलग होता है, इसके पहले अलग। तो ये हो गया कौन सा बंदरगाह? कोचीन। ये बंदरगाह मंगलौर। ये मोरमुगांव। ये इस साइड का बंदरगाह निपटा दिए। अब इधर चलते तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु। सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरिन, सबसे कम बंदरगाह। अब सोचो ना, यहाँ पानी वाली जहाज आती है ना तो श्रीलंका में रोक देता है, कोलंबो में। अब वहां छोट जहाज पे से लाद के यहाँ ले आता है। जय दादा। हमसे अच्छा बंदरगाह श्रीलंका के पास है। कोलंबो पोर्ट हमसे अच्छा है। समझ में गया? जाके न्यूज के 20 कन्याओं को बता देना। हम सोचिए, शर्म की बात है हम लोग के लिए कि हमसे बड़े जो कंटेनर है ना, 20,000 कंटेनर जो लाद सकते हैं सब, MSC वगैरह का, ये सब का कंटेनर, वो हमारे इंडिया में नहीं आता है। हमारे इंडिया में आएगा ना 15,000 कंटेनर लेके, 10,000 कंटेनर, 25-30,000 कंटेनर लाद लिया तो यहाँ नहीं आएगा। एवरेस्ट, एवरग्रीन, ये सब तो हमारे यहाँ आइए नहीं करे, श्रीलंका उतर जाएंगे सब। अब आप सोचिए कि श्रीलंका इलायची दाना बराबर देश, हनुमान जी सुनेंगे तो कैसा लगेगा? तबाह कर दिए थे, नहीं किए थे? श्रीलंका भारत के आगे क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पोर्ट का हालत क्या है? और जब तक बंदरगाह नहीं सुधरेंगे, रेफर कंटेनर नहीं आएंगे, किसानों की स्थिति ऐसे ही रहेगी। अब जैसे किसान डबल इंडिया ना पिसता, अगर किसान मान के चलिए उसका गेहूं बिकने लगे 30 रुपया, बस नॉर्मल आदमी परेशान हो जाएगा। तो भाई जो इंडिया में बिक रहा है इतने में बेचो, और जो बचा है उसको कहां भेज दो? बाहर एक्सपोर्ट कर दो यहाँ पे। अब बेचारा 400 रुपया यूरिया खरीदेगा, 90 रुपया डीजल भरवाएगा, और जब गोभी कटने का टाइम आ जाएगा तो 15 रुपया, 2 रुपया कर दिया, 5 रुपया कर दिया। ट्रैक्टर चला दिया लो खेत में, 2 रुपया हुआ था तो ट्रैक्टर चला दिया खेत में, क्योंकि उसको काट के ले आके फिर ले आके बेचना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। क्यों? हमारे यहाँ रेफर कंटेनर है नहीं। अगर ऐसा रहता तो बिहार के 5-6 जिला में एक डंपिंग सेंटर बना दीजिए, यूपी के 5-6 जिला में डंपिंग सेंटर, कि 5 जिला के किसान यहां ले आके डंप करो, 5 जिला के किसान यहां ले आके डंप करो। हर जिला में तो बना नहीं सकते, लेकिन 5 जिला के बीच में एक कॉमन कर देंगे, सबके लिए कनेक्टिविटी हो जाएगा, जो इस एरिया का ठीक ठाक कनेक्टिविटी वाला होगा। अब वहां गोभी जो 2 रुपया किलो बिक रहा है, आप थोड़ा जाके देखो दुबई में 150 रुपया से कम एगो गोभी मिल जाए तो तुम कहना नहीं। अरे 200-150 रुपया, 200 रुपया से नीचे नहीं, एक किसान दुबई ले जा पाएगा जी? दुबई कभी गया नहीं। तो एक डंपिंग सेंटर बना दीजिए यहाँ पर, वहां ले आके एक साथ जमा हो जाएगा। और वहां पैकेजिंग का सिस्टम रखिए, उसमें कुछ नहीं आता है, मशीन रखिए, उसमें कागज प्लास्टिक लपेट देगा। कैसे पैक हो जाता है? प्लास्टिक लपेट दिया वहां पे। रेफर कंटेनर आता है जिसमें एसी चलते रहता है, ट्रेन में भी वो रहता है, उसमें अपना जनरेटर रहता है, अपना पावर सप्लाई रहता है उसके पास। ले आके बंदरगाह भेज दीजिए, वहां से उसको भेज देगा यहाँ पे। उसको 2 रुपया का तो लॉस नहीं लगेगा ना यहाँ पे। बहुत दुर्दशा है किसान लोगों की, जरूरत से ज्यादा। और वो सब इतने आगे निकल गए। इतना छोटा देश सिंगापुर, जहां पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, आज कितना आगे निकल गया। विजन ज्यादा है उसके पास,
विजन। उसमें एक और गड़बड़ी, आप उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल सकते हैं। सिंगापुर में बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में, चाइना स्ट्रिक्ट है, अपने काम से काम मत रखिए, ज्यादा बकैती मत कीजिए। अपने यहाँ काम से देर बकैती देर करेगा, फलनिया के घर ऐसे होगा, लड़का पढ़ता नहीं है, लड़की नहीं पढ़ती, पतो ही ठीक नहीं है, क्या मतलब बन रहा है रे चोटा कहीं का तुमको। यही सब में हम लोग क्या रहेंगे ज्यादा। अगर लोग भी बड़ी ध्यान से सुनते, ये दिखाता है कितना खाली बैठा है सब। सबसे कम गहरा तूती कोरिन, सबसे कम गहरा, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे पुराना, सबसे कम गहरा कारपोरेट निगम आधारित एन्नौर, निगम आधारित एन्नौर, सबसे पुराना चेन्नई, सबसे कम गहरा, सबसे कम गहरा, सबसे पुराना निगम आधारित, निगम मतलब कारपोरेट, निगम मतलब कारपोरेट, कारपोरेट मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिया गया चलाने के लिए, जैसे 10 गो बर्थ किसी और को दे दिए, 10 किसी और को दे दिए, इस टाइप का चलाने के लिए क्या कर दिया, दे दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं गया। हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है तो उसमें भी झोल है, बहुत बड़ा घपला है प्राइवेटाइजेशन में। सरकार अपने पैसा से एयरपोर्ट बना रही है और उसका लाइटिंग वुटिंग सब करा रही है, अपने पैसा से करा लिया, अब प्राइवेट को दिया जा रहा है कि चलाइएगा आप। रे बकलोलवा, जब तोरा प्राइवेट वे को देना था तो जनता के पैसा से बनैला भी का जरूरत था। जब अडानी अंबानी रिलायंस को देना है तो दो भैया, कौन मना किया है यहाँ पर, तो बना के दो, उसे पब्लिक के पैसा से बनेगा, तब तो हम लोग को भी दे दो, हम लोग भी चला लेंगे। नहीं चला लेंगे, बढ़िया से चला लेगा आदमी। हम सब लोग को पता है कि इधर से विदाउट टिकट वाला घुसता है। जहाज में विदाउट टिकट, रेलवे बकलोलिए, जहाजों में इसका हिम्मत देख रहे हो, जहाजों में विदाउट टिकट के लिए सोच रही है, ढकेल देगा ऊपर से यहाँ। निगम आधारित कौन सा है, निगम आधारित कहूंगा एयरपोर्ट में चल गया। ले मुआवजा मिला होगा, एयरपोर्ट वाले ठीक है मुआवजा देने में। सबसे कम गहरा ये हाँ मोरमुगांव, ये एन्नौर, चेन्नई, तूती कोरिन। अब इसके इधर आगे बढ़े। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे गहरा, सबसे गहरा विशाखापट्टनम। यहां पारादीप बंदरगाह, चावल निर्यात के लिए पारादीप। इस बंदरगाह के जस्ट पास में ऑयल रिफाइनरी है। क्या है, ऑयल रिफाइनरी। तो पारादीप बंदरगाह चावल निर्यात के लिए पारादीप। ऑयल रिफाइनरी किसके पास है, पारादीप बंदरगाह। ये कलकत्ता बंदरगाह नदी पर स्थित, कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता बंदरगाह नदी पर है, समुद्र में नहीं है, नदी पर स्थित कलकत्ता, नदी पर स्थित कलकत्ता बंदरगाह। सबसे गहरा विशाखापट्टनम। चावल निर्यात, सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखा। ज्वारीय बंदरगाह कांडला, ज्वारीय बंदरगाह। सर्वाधिक व्यापार कांडला से। सबसे आधुनिक नवा शिवा। अब सोचो ना, नवा शिवा बंदरगाह है जहां ट्रेन घुस जाती है, बाकी जगह ट्रेनों को जाने में दिक्कत होता है। अब ट्रेन नहीं जाएगी तो बड़ी दिक्कत ना होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट फिर बढ़ेगा। ट्रेन बंदरगाह के पास तक जानी चाहिए, ट्रेन वहां लगे, ट्रेन से उठा के शिप में रख दे, एकदम वहां तक जाना चाहिए ताकि पूरा अटैच हो सके, लॉजिस्टिक पार्क एकदम झमेला ना हो। अगर लॉजिस्टिक सही हो जाता है तो बहुत हद तक अर्थव्यवस्था चीजों में, बहुत चीजों में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ उतना लॉजिस्टिक वगैरह पे कोई ध्यान नहीं देता। मुजफ्फरपुर सबसे अच्छी क्वालिटी का लीची बनाता है, शाही लीची मुजफ्फरपुर में, वहां पे उगता है, वहां पे बनाता नहीं, उगता है। तो वहां से कितने ही निर्यात होते होंगे, कुछ नहीं निर्यात होता है।
बहुत कम। देखो जितना कंजम्पशन की जरूरत है यहां हो जाए, जैसे एक्स्ट्रा होगा कंजम्पशन से, जैसे एक्स्ट्रा होगा उसका रेट गिरेगा, किसान को लॉस होगा। तो जो कंजम्पशन की जरूरत है उतना यहां दे दो, जैसे एक्स्ट्रा हुआ उसका क्या कर दो, निर्यात कर दो। तो यहां भी किसान को भी फायदा है भैया, जो पब्लिक खरीद रही है उसको भी फायदा है। वरना किसान को ज्यादा हो जाएगा, पब्लिक हल्ला करने लगेगी, या आलू 80 रुपया हो गया। ये सब चीजों का थोड़ा सा दिक्कत है। सबसे गहरा आएगो यहाँ अंडमान निकोबार में पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर। कितने बंदरगाह हमारे यहाँ बड़े? 13। कितने बड़े बंदरगाह? 13 बड़े बंदरगाह है। अब हम मिटा के क्वेश्चन पूछेंगे। मुक्त व्यापार क्षेत्र कहाँ है? ज्वारीय बंदरगाह। सबसे गहरा? सबसे गहरा आधुनिक। अभी एक और बंदरगाह बन रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो समुद्रवा में हाँ ले, हरियाणा के गोरखपुर में। यहाँ कौन बंदरगाह बना रहे हो भाई? वो परमाणु रिएक्टर है। ज्यादा पढ़ दिया बेचारा, कंफ्यूजन में चल नहीं जान जा गया। ये सब सोच रही है, तो बाकी लोग हंस क्या रहा है? ये सब अलग दुनिया में, ये सब सोच रही है हंस क्यों रहे? का हरियाणा से क्या दुश्मनी है? बन नहीं सकता है वहां पे, क्या है? इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मिथिला वाले वो मजबूर हो गए हैं बेचारे, उन लोग के साथ सारा योजना इधर उधर चल रहा है, उनका बाढ़ कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब बिहार का बाढ़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। मोदी जी नेपाल जाए, कोसी नदी जो आ रहा है यहाँ 5 गो बांध बना दे उधर। अब हमारे देह पे पानी फेंक दीजिए, कहिए भीगना नहीं चाहिए, ले तिरपाल ओढ़ के घूमे। गजब बात कर रहा है लोग यहाँ पे। ये मोदी जी का ना काम है जी, कि अब नीतीश कुमार कैसे जाएंगे वहां पे? बिहार का कोई मुख्यमंत्री रहे, चाहे नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं। ये नेपाल इनका क्या सुनेगा? वो सीधे कह देगा अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां बना दे। अब बिजली भी बनेगा, पानी भी रुक गया, बिजली भी हो गया। बिजली नेपाल को कह दीजिए, ले लो भैया तुम, नेपाल में बिजली की खपत ज्यादा नहीं है, फैक्ट्री वगैरह नहीं है, जनसंख्या कम है, और जो बच गया बिजली हम लोग भी ये यूज कर लेंगे। मिथिला की जमीन तुरंत हो जाएगा, काम तुरंत बढ़ जाएगा। अच्छा, बाढ़ में डूबने खाती फैक्ट्री आएगी, 6 महीना पानी घुस जाए, बाकी 6 महीना पानी काछले में चल जाए। छोटे बंदरगाह भी कई कई जगह हैं जो हैं तो छोटे बंदरगाह, लेकिन वो बड़े बंदरगाहों को टक्कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है अडानी पोर्ट का। अडानी ने मुंद्रा में एक पोर्ट रखा है। अडानी ने, आप अडानी को चाहे कुछ भी बोलिए, प्राइवेट कंपनियां क्यों आगे जाती हैं? अडानी ने कहा कि सुनो भाई, तुमको अगर भेजना है ना तो तुम कांडला उंडला पोर्ट पे भेजोगे ना तो भेजते रह जाओगे, तुम हमारे यहाँ मुंद्रा पोर्ट पे भेज दो। कहां भेज दो? मुंद्रा पोर्ट पे। कहां भेजना है? दिखा देते, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में है। देखो चल रहा है, हम लोग सिंगापुर छोड़ दिए, आगे गुजरात में अडानी पोर्ट लिख रहा है ना, है कि अडानी पोर्ट या मुंद्रा पोर्ट? अब ये कहां पे भैया? गुजरात के मुंद्रा में। ये है मुंद्रा पोर्ट। किसका है? अडानी का। अब तुमको नावा सिवा जो दिख रहा था ना, उससे ज्यादा सिस्टमेटिक दिखेगा ये, दिख रहा है? अब इसमें गवर्नमेंट ने पोर्ट भी दिलाया था एक की, शायद अडानी ने अपने मुंह से बोले थे, गौतम अडानी ने, कि 1 रुपया स्क्वायर फीट जमीन मिला था उन्हें, 1 रुपया स्क्वायर फीट। गुजरात में फैक्ट्रियां क्यों नहीं जाएगी जिसको जमीन 1 रुपया स्क्वायर फीट मिल रहा है? समझा गया? 1 रुपया स्क्वायर, यहां तुम जमीन खरीद के देखो ना, यहाँ पे 2000 रुपया स्क्वायर फीट से कम मिले तो कहो। पटना में जाके देखो 2000 मिलवे नहीं। यहाँ किराया है 100 रुपया स्क्वायर फीट, 150। दिल्ली उल्ली के रेट में किराया है उतना, 50, 100, 60 अलग अलग जगह का। ये छोटी छोटी जहाजें दिख रही हैं सब, ये इसको टग बोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टग। यही ढकेल के यहाँ ले जाती है सर। यहाँ इसका इंजन बंद हो जाता है, अब इसको ढकेल के ले जाते हैं। इसको निकालना भी रहेगा ना, ये टग बोटवा बांध लेगी रस्सी से, उसको खींचेगी। तो पानी के ऊपर किसी चीज को खींचना ईजी है, बड़ी पावरफुल होते हैं सर टग बोट्स। खींच के अब मुंह इसे घुमा देगा, समझ आ गया कि नहीं गया? और मुंह जब इस साइड में घुमा देगा, उसके बाद इंजन लेके चला जाएगा यहाँ पे।
ये ज्यादा सिस्टमेटिक है। और इसके पीछे का एरिया भी देखिए, यहाँ पे रेलवे वगैरह सब लेके आ गया है। ट्रेन खड़ी है, दिख रहा है। क्यों प्राइवेट प्राइवेट कहते हैं लोग? अपने से बनाया उसने। ये सब चीज दे दो उसको भाई, कौन मना किया है? यहाँ पे रेलवे भी देना है तो खड़े रेलवे दो, बना के नहीं, पूरा दे दो भाई, अपने से बनाए, बढ़िया प्लेटफॉर्म सब बनाए गए यहाँ पर। यहाँ तो सरकारी दीवार पेशाब करके दीवार गिरा देता है सब। रेलवे स्टेशन में देखना, सरकारी दीवार मोटका दीवार गिरा देता है सब। और उसके बाद जब दीवार गिर जाएगा ना तो विदाउट टिकट वाला उधर से भागेगा। क्रिया प्रतिक्रिया पूरा उसका एक इकोसिस्टम बना के रखा है सब। अब यहां देखिए भाई, ये देखिए ट्रेन लेके चला है कि नहीं आया। अब आपके जिला में जो ट्रेन होगी उससे ज्यादा यहां प्लेटफॉर्म बनाया है उसने। देखिए 1 2 3 4 5 कई सारे प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं यहाँ पे, ट्रेन लेके चला है। अब यहाँ देखिए गैस को उतारने के लिए रख दिया, और यहाँ वेयर हाउस। इसका सबसे अच्छा क्या लगता है ना, ये जो वेयर हाउस वगैरह जो अपना बना के रखे रहते हैं, यहाँ पे देखिए कंटेनर वगैरह, ये साइड में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे आप यहाँ कंटेनर में सामान ले आके भेज दीजिए। सपोज कीजिए आपको सेब का व्यापार करना है, तो उसके लिए बड़ी झमेला है। पैकेजिंग का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, धुला होना चाहिए, उसके कवर होना चाहिए। अब इतना चीजें किसान को नहीं आती है। ऑब्वियस बात है, अडानी ने अपने पोर्ट में कहा कि देखो बाकी बंदरगाहों को भूल जाओ, आई एम अडानी। हम अडानी नहीं, अडानी बोले, आई एम अडानी बोले। उन्होंने क्या बोला कि तुम लूज सामान भेज दो, लूज मतलब खुलता भेज दो, खुलता भेज दो, यहां हम पैकेजिंग करा देंगे। उसके पोर्ट पे ये व्यवस्था है, वो पैसा लेगा, पैकेजिंग करके एकदम सील लगा के स्लिप दे दिया, जाइए लोड हो गया। यहाँ पे आदमी को क्या चाहिए? यही सब तो चीजें चाहिए। वो उत्पादन पे दिमाग लेगा कि पैकेजिंग पे लगाएगा। यहाँ पे आपके यहाँ चीनी उत्पादन हो रहा है, आप ट्रक में भरिए, बिना बोरा में भेजिए, वो पैक करके भेज देगा। आपको बासमती चावल भेजना, बोरा वोरा में नहीं, सीधे ट्रक में लाद कियो और कहां पहुंचाओ? मुंद्रा पोर्ट। वो अपने से बोरा पता देगा कि 20 रुपया एक बोरा का लेंगे हम। उसके बाद मशीनें लगी हैं, वो ट्रकवा उठा के मशीन में भरेगा, मशीनवा धरा के भर दिया, यहाँ पे 20 रुपया एक बोरा का ले लिया। अपना जो भी रेट होगा उसका, हम ही नहीं कह रहे हैं कि 20 रुपया होगा, जो भी रेट होगा। तो एक किसान को और क्या चाहिए, दे दिया यहाँ पे। अब वही लेके जाइए नवासिया बंदरगाह पे, क्या खुलता लेके खुद ही दिख रहा है, इसमें ये पैकिंग नहीं है, ले जाओ 5 दिन बाद आना, अभी प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। अब वो वहां पे कुछ नहीं, आप वहां दे दिए, बिल काट दिए, पैसा दे दिए, जाइए अब टेंशन फ्री। उसकी कंपनी आएगी, उसके लोग हैं, वो उसको भरेंगे, पैकेजिंग करके कंटेनर में लग के लोड कर देंगे। आपके मोबाइल पे मैसेज आने लगेगा कि अभी वेयर हाउस में है, ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है, कंटेनर में लोड हो गया, इस जहाज में लोड हुआ है, लोकेशन ये है। उस जहाज का पूरा ट्रैकिंग आईडी दे देगा, कहां कहां गया, दुबई उतरा कि नहीं उतरा, पेमेंट सब बराबर। हम लोग सरकारी लेके घूम रहे हैं। सरकारी कितना चौपट होता है। बिजली बिल देखे हो कभी? पढ़ा लिखा इंसान को नहीं बुझाता है उसमें लिखा क्या है। इतने बड़ा का निकाल के देता है, इतने बड़ा निकाल के देगा, पता नहीं कौन सी देता है, पता नहीं चला हमको। आज ले बिजली बिल में नहीं पता चला यहाँ पे क्या मांग क्या रहा है रे। तो हमको क्या कहता है पता है, सर इसमें सारी चीजें लिखनी होती है, हर एक चीज। तो हम कहें कि 2 पन्ना लिखिए, जितना आलतू फालतू वो पन्ना लिख दीजिए, और जो बिल है इस पन्ना लिखिए, इस तारीख से इसने तारीख है, 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच का बिजली बिल इतना है, हो गया। बाकी वो नहीं लिखे, फाउंडेशन बैच पढ़ा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना देता है उसको। इतना बड़ा बिजली बिल, क्या उम्मीद कीजिएगा देश बदलेगा? सब बिजली बिल का स्लिप नहीं बदल पा रहा है, सब नहीं समझ। और घमंड, बाप रे बाप, घमंड इनसे ज्यादा तो किसी में होता। रावण बदनाम है, समझ में आ गया कि नहीं है? घमंड इन लोग का देखिएगा तब कहिएगा बाप हो बाप, जो घमंड रहता है। डुबा के रख दिया सब यहाँ पे। ये रेलवे लाइन दिख रहा है, रेलवे लाइन है ना, नहीं कुछ और है, रेलवे लाइन ही है। कितना बंजर जमीन है सोचो। अब ये सब जमीन कितनी बंजर थी, यहाँ कोई जमीन खरीदता अब, और ये बाप रे बाप, सोना के भाव जमीन मिलेगा। कोई यहाँ ले लेगा, 5 कट्ठा हमको दे दो, कह देगा हम भी पैकेजिंग करते हैं, कहे अडानी को देंगे, 1900 रुपया में कर देंगे। 20 रुपया की जगह 19 रुपया। कंपटीशन होता है तो कस्टमर को क्या होता है, फायदा होता है। कस्टमर को क्या रहेगा, फायदा। अब इसने अडानी ने इतना नहीं रुका है, देखो यहाँ बोर्ड बना दिया ना, यहाँ देखिए इस साइड में बना दिया, कितना एरिया सधा लिया है। ये खाली जमीन था, ये मट्टी भर के बनाया है, ये मट्टी ले आके भर दिया है। देखिए इसको बना लिया, और चारों ओर क्या रख दिया है, चारों ओर इसमें साइड साइड में क्या लिया है, सिप ले आके लगा दिया। अब बीच में क्या रख दिया है, रेलवे लाइन वगैरह। अब इसका ये वाला फेज कंप्लीट हो गया ना,
अब इधर मट्टी भर रहा है, देखो इधर दिख रहा है। अब इसमें चारों ओर क्या बनाएगा, बंदरगाह। जैसे ये चालू होगा ना, अब भाई जो द्वीप है अब इसको बनाएगा, उसके बाद खत्म होगा तब इसको बनाएगा, एग्जैक्ट ही उठा के सिंगापुर का कॉपी मारेगा। देखो यहाँ पे सारा चीज की तैयारी दिख रही होगी तुमको, दिख रहा है। मॉडल किस चीज का ये, अरे माटी उटी भर के रेडियो कर दिया। अडानी वेस्ट पोर्ट देख रहे हैं, दाहिने बाएं पूरब पश्चिम सब, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये वेस्ट वाला है, बनाना चालू कर दिया भाई। तो बड़ी आगे निकल गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ माटी तक नहीं भरा था, चालू कर दिया कि नहीं कर दिया यहाँ पे। अब इसको 1 रुपया स्क्वायर फीट जमीने मिला है तो किस काम का भाई, कोने काम का है जमीन ये, खरी गवर्नमेंट का है अपना, जिसको दे। इसके बाद इधरों ले जा रहा है क्या, हाँ भाई ये सब कब्जी आएगा अब, ठीक है। टाटा पावर, यहाँ पे टाटा पहुंच गई, थर्मल पावर है क्या इसका, हाँ बिजली घर है इसका, थर्मल पावर प्लांट, ये बॉयलर है सब यहाँ पे, टाटा का बिजली घर है, तो बिजली घर है, थर्मल पावर प्लांट, ये देख लो बिजली घर है, कोयला से बनेगा, सोलर वाला नहीं है। एनटीपीसी टाटा का अपना। बंदरगाह को बिजली भी चाहिए कि नहीं चाहिए, सरकार से बिजली नहीं ले, इसी से ले लेगा यहाँ पर। तो हम लोग के यहाँ ड्राई पोर्ट नहीं है। तो अभी छोटे बंदरगाहों में सबसे बेस्ट बंदरगाह मुंद्रा, छोटे में सबसे जबरदस्त कौन सा है, मुंद्रा। ये हम लोग कहाँ आ गए लोग जी, गुजरात में ही है ना। यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट। तो प्राइवेट में सबसे बड़ा कौन सा पोर्ट है बाबू, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट किसका है, अडानी का। एक और दे दे रिलायंस को, पिपाओ दे दिया रिलायंस को। पिपाओ किसको दे दिया, रिलायंस को। एक तो टाटा को दे दो, एक महिंद्रा को दे दो, सबको दे दो यहाँ पे पोर्ट वगैरह। 1 रुपया स्क्वायर फीट पे जमीन, जमीन कौन सी होता है, घाट होता है जमीन के किनारे का, और भरेगा मिट्टी अंदर तक ले जाएगा, गहरा करेगा, सारा सिस्टम करेगा यहाँ पे। तो दहेज बंदरगाह जो है वहां पर केमिकल रसायन को उतारा जाता है, क्योंकि रसायनों में जो आग लग जाती है उसे बुझाने के लिए अलग मेथड अपनाना पड़ता है। कई रसायन विस्फोटक हो सकते हैं, कई जहरीले हो सकते हैं। तो अब नॉर्मल बंदरगाह पे उतार दीजिएगा तो वहां बहुत सारा आवागमन लोगों का रहता है, तो या तो सबको उसी तरह का पीपीई किट पहनाइए, या फिर जैसा वो केमिकल के लिए, या फिर उसका जगह ही अलग कर दी। तो क्यों सबको पहना है भैया। अब जैसे किसी हॉस्पिटल है, वहां कोरोना का मरीज है, तो सबको मरीज को बचाना पड़ेगा, उससे अच्छा कोरोना वाले को साइड में मरीज बनाया जाए, बैठाया जाए। अभी चाइना से एक और वायरस आ रहा है, ये चट्टा सब चाइना वाला उल्टा सीधा खाते रहता है सब, इंडिया में भेज देता है सब। हम लोग को सब खाने की आदत नहीं, हम लोग हो जाते हैं बीमार। कहे तुम कैसा आदमी है, कह रहा है कि बीपीएससी वालों को हो जाए, मतलब बीपीएससी अध्यक्ष को हो जाए। अरे यार बेचारे को इतना वैसे भी मत करो, हाँ सची को भी आगे बढ़ते हैं। तो दहेज बंदरगाह ये चीज है, यहाँ पे रसायन विस्फोट हो सकता है, नाम भी लेकिन सोच समझ के रखा है दहेज। अब तुम लोग ना दहेज में विस्फोटक सामग्री दिया करो जो खोले उड़ जाए। अच्छा अगर दहेज ब्लास्ट होने लगे दहेज कोई लेगा, अब ब्लास्ट के बाद तुम लोग का क्या हाल होगा। हाँ मजाक में आज भी गांव में ना दहेज और बक्सा में ईंटा रख के भेज देता है सब। एक तो मजाक वाला डिब्बा होता है, उसमें दहेज का सामान आएगा ना, तो उसमें खूब अच्छा से पैक किया रहेगा, उसमें 4-5 गो डिब्बा के अंदर डिब्बा, उसके अंदर ईंटा रख ले रहेगा, हम सब डिब्बा में वही भेज दे। तो दहेज बंदरगाह किस लिए भैया, रसायनों के लिए, दहेज रसायनों के लिए। और उड़ीसा में एक है धमरा बंदरगाह, उड़ीसा में ये छोटा बंदरगाह है, लेकिन इसका मतलब वर्क कैपेसिटी बड़े बंदरगाहों के लेवल का है। हम सारे देश के बंदरगाहों को मिला दें, जिसमें 13 बड़े बंदरगाह और लगभग 250 छोटे बंदरगाह हैं, इन सब को एक में मिला दे तो भी हम एक छोटा सा सिंगापुर की बराबरी नहीं कर सकते। भारत विश्व गुरु है मीडिया में, समझे। आगे बढ़ते हैं। धमरा कहां है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, और कोझिकोड केरल। ये छोटे बंदरगाह हैं लेकिन बड़ा व्यापार करते हैं ये लोग। बताइए धमरा
मछलीपट्टनम, कोझिकोड, दहेज, दहेज, ओखा, कांडला, मुंद्रा, नामासिवा, गुजरात का है? दहेज, दहेज, एनी प्रॉब्लम एनी वन? अब गुजरात में ही आपको जगह बताए थे हम, यहाँ भावनगर बताए थे। तो भावनगर तो एक पूरा जिला है। तो इस जिले का जो एरिया समुद्र के किनारे आता है उसका नाम है अलंग। क्या नाम है? अलंग। अलंग में जहाजों को तोड़ने की व्यवस्था है। दुनिया में कोई भी जहाज आती है उसको तूर तार देते हैं। कहाँ पे? अलंग में। कहाँ पर? इस पे दिखेगा अलंग। अलंग गुजरात। क्या है भाई, हट ना तुम। गुजरात गया कि नहीं गया? चला गया। यही है अलंग। देखो यहाँ समुद्र दिख रहा है, यहाँ कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। इसमें जहाज लगा के तूर रहा होगा सब। दिखा? यहाँ पे तुड़ाई चालू है अभी। गूगल देखो, कहीं कहीं से पुरान पुरान जहाज लिए है, आई तूड़ ताड़ के कबाड़ वाला सब लाइन से। देखो दिख रहा है? एक वो तोड़ने में 6-6 महीना लग जाता है। और इसमें से वायर वगैरह निकलता है, तार वगैरह लंबा। अब जिस इसी क्लास में से अगर तार निकले तो कितना तार निकलेगा, सोचो कितना पंखा निकलेगा। बेंच, लोहा, मोटर। अब प्लेट वगैरह जहाजों में बहुत ज्यादा रहता है, 5-5 हजार प्लेट रहता है खाने पीने वाला। वहाँ सब बेचाता है तो जहाजिया सब सही बेचा। वॉशिंग मशीन 200-200 लेके उसमें मोटर, नट बोल्ट, जितना नट बोल्ट खोलेगा ना हर साइज का वहां रखा रहेगा, हर चीज। और उसमें उसका जो गद्दा, सोफा, कुर्सी सब इसी में तोड़ ताड़ के लेके चल जाएगा यहाँ पे। तो अलंग, गुजरात का अलंग किस लिए भाई? देखिएगा तो पूरे तूर दिया है वो, खत्म कर दिया उसको तूर के। कबाड़ यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये तो तनिए से बचा है इसको। और ये आ रहा है टूटने के लिए। आओ ये हेलीपैड भी है इसके ऊपर। आओ तुमको तोड़ा जाएगा। यहाँ पे ले आके चढ़ा देगा, फुल स्पीड में लाते हैं सब और चढ़ा देते हैं सब जमीन पे यहाँ पे, क्योंकि पानी उथला होता है। और उसके बाद से कैप्टन वप्टन गया, इसको टाटा बाय बाय, और उसके बाद श्राद्ध वगैरह इसका करा दिया जाता है। कहाँ पर? अलंग। कहाँ पे? अलंग में। दिख रहा है कितना जहाज है सब बन रहा है। गधा टूट रहा है यहाँ, सब टूट रहा है यहाँ पे। एक तो इधर तोड़ रहा है, किसी को इधर तोड़ रहा है। ये पूरा कई 30-40 किलोमीटर तक चलते जाओ, इसे तोड़ते हुए जहाजे मिलेगा आप लोग को। ठीक है? ये बल्क के लिए कैरियर है। बल्क कैरियर में क्या होता है ना, इसे भोंका भोंका होता है। और गेहूं वगैरह चावल निर्यात करना है ना, तो उठा के इसी में भर देता है। इसमें कई 1000 टन गेहूं भर दिया और इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। अब जी जहां निकलना होगा तो उसमें उतार के फिर ट्रक में लोड करके लेके चला जाएगा। इसको बल्क कैरियर बोलते हैं। ये भी क्या है? बल्क कैरियर। तो हर चीज के तोड़ने, जैसे बनाने वाला स्पेशलिस्ट है ना, इधर ये होगा, इधर वहां तोड़ने वाला भी बल्क कैरियर। ये मोहल्ला में तोड़ा जाता है। अब जैसे तोड़ने वाला कोई जहाज तुराएगा तो क्या बल्क कैरियर, इन्हें लो, हम लोग बल्क कैरियर तोड़ते हैं। कोई एलएनजी तोड़ता है, कोई कोई अलग अलग है यहाँ पर। ये तोड़ ताड़ के यहाँ इन लोग का दुकान, यहाँ अलंग जगह है, वहां जाके दुकान लगा देंगे। वहां देखिएगा मोटर मिलेगा, ये सब चीजें। जैसे सब्जी मंडी में कैसे सब्जी बिकता है, वहां नट बोल्ट, मोटर, पाइप, लोहा, ये सब बिकते रहता है यहाँ पे। पाइप वगैरह, जैसे पाइप लाइन होती है टोटी वगैरह पानी का, तो उसमें भी खुलेगा। तो पानी वाली जहाज में एक रेट का लगता है, एकदम बढ़िया। तो खुलने के बाद भी यूजफुल रहता है, बहुत जबरदस्त। तो ये सब तोड़ ताड़ के ले जाएगा। समझ में आ गया? ये हो गया। दुकान यहाँ गुजरात वालों की होती है, तोड़ने वाला कोई कहीं से जाए, एंटरप्रेन्योर होते हैं। ये बिजनेस कभी बिहार में हो सकता है? पॉसिबल है नहीं। लाएगा कैसे यहाँ पे? तो समुद्र होने की वजह से यूपी में हो जाएगा, हरियाणा में नहीं। समुद्र होने की वजह से अपने आप में समुद्र वरदान होता है। 5-7 लाख नौकरी तो वो समुद्र दे देता है। मछली मारने से, पर्यटन, आई तोड़ फोड़ सब चीजों करने से व्यवस्था यहाँ खत्म हो गया। क्या हो जहाज? खेत नहीं है, समुद्र है ही। इस साइड में होगा। तो यहाँ अलंग,
ऑफशोर तो ये वो दुनिया भर का है। यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है, यहाँ से लेके कहां से कहां तक तोड़ने वाला था। मैप में जब इतना दूर दिख रहा है तो रियल में कितना दूर होगा। तो पोत भंजन कहाँ है? जिला भावनगर। और उस जगहिया का नाम अलंग। जाना लोग अलंग तो मेन सड़क पकड़ लेना, मेन सड़क। आई इधर कट वाला सड़क है, ये कट वाला सड़क है। यहाँ से खोल तो की व्यवस्था यहाँ नहीं है। सड़किया के ए पार सब बेचते हैं लोग, देखो सब लगा होगा के बेच रहा होगा तोड़ फोड़ करके। वहां बड़ा तोड़ेगा, इधर छोटा तोड़ेगा, तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। आई एरिया देखो पूरा बंजर, क्योंकि समुद्र के किनारे वाला एरिया रहता है। अलंग में, यहाँ पे गुजरात में है। किस चीज में जॉब हुआ? सीआईएसएफ में। मिठाई लाए हैं? आई ये आप नीचे वाले क्लास में थे कि ऊपर वाले क्लास में? बाबू किस क्लास में आप बैठे थे? इसका तब तो अब नीचे तब तक शिफ्ट हो गया था। चलिए बढ़िया। यहाँ पे अब कराने वाले कहाँ के? हाँ, बंगाल में कहाँ? मालदा। अरे इनके यहाँ आम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। मालदा कहाँ ट्रेनिंग दिया? राजस्थान। इससे पहले जो आए थे वो भी कहाँ था? राजस्थान में ही थे। चलिए बढ़िया, कांग्रेचुलेशन आपको। उधर लाइव वाले लोग में भी आपका पहले मिठाई की पहले गिफ्ट दिया जाता है जी। हाँ, ये तो तुम बंगाल से मिठाई लाते जी। बंगाल वालों का मिठाई बहुत जबरदस्त होता है। अरे हमको तुम ज्यादा खिला दोगे, इसलिए ना हम तुमको पहले कम खिलाते हैं। तुम क्या थोड़ा सा बोल रहे हो? अरे हमको तो सुबह से। रुको रुको बाबू, ये हिरन बड़ा उटपटांग चीज है। कृष्ण भगवान जब सोए थे तो उनके पैर पे ना लग गया था तीर, तो जिसने तीर चलाया था वो भगवान को सोच के थोड़े चलाया होगा, हिरन समझ के साथ चला। सीता जी को भी हरण किसके चक्कर में? हिरन के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो यहाँ पे कौन जगह है? ओखा। कौन जगह है? ओखा। तो छोटे बंदरगाह समझ में आ गया। जहाज जहां बनते हैं उसको हम लोग डकयार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डकयार्ड। डक मतलब बत्तख, डकयार्ड का। जहां जहाज बनेगा वो क्या कहेगा? डकयार्ड, नेवल डकयार्ड। तो पीपाओ तो डकयार्ड है, वहां जहाजें भी बनती है। रिलायंस ने लिया है यहाँ पर। मुंबई में एक डकयार्ड है, मझगांव डकयार्ड। क्या नाम है? मझगांव। मुंबई के डकयार्ड का नाम मझगांव डकयार्ड। कौन सा डकयार्ड? मझगांव डकयार्ड। और गोवा शिपयार्ड तो गोवा में है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। गोवा शिपयार्ड गोवा में होगा। कोची शिपयार्ड कोची में होगा। सबसे बड़ा शिपयार्ड कोची शिपयार्ड। आइए कौन सा है? गोवा शिपयार्ड। आइए मझगांव शिपयार्ड। आइए गोवा शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, ये मझगांव शिपयार्ड। विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। सबसे गहरा विशाखापट्टनम। गार्डन रिच शिपयार्ड कोलकाता। गार्डन रिच शिपयार्ड मझगांव डकयार्ड मुंबई। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। कोची शिपयार्ड, गोवा शिपयार्ड। देखिए जो शहर के नाम पे उसमें तो पूछेगा ही नहीं, जैसे कोची गोवा नहीं पूछेगा। गार्डन रिच कोलकाता। मझगांव हिंदुस्तान शिपयार्ड। भारत में सबसे बड़े जहाज कहां बनते हैं? कोची। भारत में जहाज निर्माण क्षमता इतनी आगे है कि एक जहाज जब हम लोग नेवी के लिए बनाते हैं तब तक एक रिटायर हो जाता है। हमारी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि एक हम बनाते हैं तो एक क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। एक क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है। विश्वगुरु हैं। हाँ, देशभक्ति और राष्ट्रवाद दोनों में अंतर होता है। देशभक्ति में होता है ना कि हमारा देश अगर गड़बड़ कहीं कर रहा है तो हम उसको टोकेंगे कि सही करो, ये करो, वो करो। राष्ट्रवाद में ना क्या है कि हम एक अलगे नशा में हैं। हम विश्व गुरु हैं तो हमसे आगे कौन है? हम अखंड भारत थे तो हम वहां तक थे। अभी हम थे, जरूर थे, लेकिन अभी देशभक्ति की ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम लोग किधर जा रहे हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद हमारे गौरव को बचाने की चीज है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको अपने देशभक्ति, पेट्रोटिज्म एंड नेशनलिज्म दोनों में अंतर है यहाँ पर। तो विश्व गुरु हैं हम लोग। अच्छा, राष्ट्रवाद जब आगे चला जाता है ना तो आप बहुत, अगर राष्ट्रवाद आगे हो गया, जब वो बहुत निकल जाएगा तो फिर अगर आप कमियां गिनाओगे तो आपका विरोध होने लगेगा। विरोध कर रहा है ये,
चाइना बहुत आगे निकल गया। हम लोग के यहाँ कौन सा है, मझगांव ढकिया, मझगांव ढकिया, यहाँ पनडुब्बियां बनती हैं। क्या बनती हैं, पनडुब्बी। हमारे यहाँ एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है। 18 को पनडुब्बी में से 12 को रिटायर होने वाली है, जबरदस्ती हम लोग उसको चला रहे हैं। और चाइना के पास 75 को है। अब परमाणु है पनडुब्बिया, वो एक बार उसको 9 साल तक ईंधन की जरूरत नहीं है। हमारे वाले हर 3 महीना हर 36 घंटा में एक बार बाहर निकल के सांस लेना पड़ता है। सांस नहीं लेना पड़ता है। जैसे पनडुब्बियां होती हैं, लंबी होती है, क्लास बराबर लंबी रहेगी, अंदर मिसाइलें रखी रहेंगी। अब ये चलेगी कैसे, तो बैटरी से। कैसे चलेगी, तो सोचिए कितना बैटरी लगता होगा। लेकिन बैटरी चार्ज कैसे होगा, तो जनरेटर चला के बैटरी चार्ज कर लेंगे। तो जनरेटर तो चला लेंगे आप, ठीक है, लेकिन जनरेटर चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका साइलेंसरवा बाहर निकालना पड़ेगा। तो साइलेंसरवा बाहर निकालने के लिए पनडुब्बिया को बाहर आना पड़ेगा। अब धुक 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 जनरेटर चलाइएगा। अब जब जनरेटर चलाएंगे तो आवाज करेगा, और जैसे आवाज करेगा तो सोनार में पकड़ा जाएगा। बाहर निकलेंगे तो पता चल जाएगा पनडुब्बी यहीं से मतलब है, तो इतने एरिया में गई होगी, क्योंकि पनडुब्बिया बहुत धीमे चलती है। और उसका पानी का हलचल देख लेगा कि इधर हलचल हुआ है तो इधर ही गई होगी, उस एरिया में डाल दे। अब चाइना की परमाणु पनडुब्बी है, उसको ईंधन ऊंधन की जरूरत ही नहीं है, परमाणु ऊर्जा से चल रहा है, आराम से यूरेनियम से चल रहा है। इतनी एक मुट्ठी डाल देगा तो उसमें आराम से 9 साल का काम हो जाएगा उसका। हम लोग में ऐसा नहीं है। चाइना की पनडुब्बिया एक ही बार बाहर निकलती है 3 महीना पे, खाना खाने के लिए, खाना भरती है। क्योंकि कोई खाने पीने का चीज कितना देर रखिएगा। और मान के चलिए आप 1 साल तक अनाज रख ले रहे हैं, तो पनडुब्बी इतनी बड़ी हो जाएगी, तो फिर उसमें मिसाइल कहाँ रखिएगा। तो 3 महीना एक एनफ टाइम होता है, नहीं समझ आ गया, 3 महीना एनफ टाइम होता है। भर जाएगा यहाँ पे निकल के कहीं, और उसमें फिर अनाज भर लेगा और फिर लेके चला जाएगा। हमारे यहाँ एक भी नहीं है। एक तो हम लोग लाए हैं पुतिन से मांग के, भाड़ा पे, चक्र नाम है उसका, चक्र नाम है उसका, भाड़ा पे लाए हैं लोग। अच्छा, जो भाड़ा पे अब सामान लेके, भाड़ा पे हम लोग जनरेटर ले आते हैं लोग बियाह में, नहीं समझ आएगा। दूल्हा को बारात ले जाने के लिए बोलोरो, बारात और में क्या भाड़ा पे ले आते हैं, बोलोरो। दूल्हा के लिए कार आता है, ओमनी कारवा, जो किडनैप वाला होता है, गुंडों बीचों से स्लाइड कर लेते हैं जो। हाँ, ऐसा मने मने सोचती हो कि अच्छा देखते हैं कौन गाड़ी लेके आता है, ऐसा ना हो कि नगर निगम वाला लेके चला है। तुम लोग को इस बात का टेंशन लगा रहता होगा हम, है कि नहीं। मान के चलो कोई ठीक है, नगर निगम वाला सजा के लेके चला कि भाई आप लोग तो भाई कल है ना काम है, आज हमको दे दीजिए। इतना खराब नहीं रहता है ना, कोई ठीक है इन सब का। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो बताइए। सबसे बड़ा बंदरगाह कोची क्या है, शिपयार्ड है। क्या है, कोची शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड, कोची शिपयार्ड। अरे मोची शिपयार्ड लिख दिया, ओ माय गॉड। कोची, कोची शिपयार्ड। जाओ भाई, कोची में चला गया, यह रहा। ये कहाँ ले आके छोड़ दिया हो, हाँ। गोवा में ले आके छोड़ दिया, ये रहा कोची शिपयार्ड। ठीक जगह लाया, अभी यहाँ पे चैनल में ले आके छोड़ा। देखो ये है लेगून झील। क्या है, ये क्या कह रहा हो, ये मॉल वॉल में हम काय खाती जाएंगे, देख रहे हैं इसको। ये है कोची शिपयार्ड। केरला का क्या है, कोची। अब इसे अरब सागर की रानी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पानी अंदर घुस गया है। अब देखिए किस तरह से इसका पानी अंदर जाता है। ये समंदर है, एक तो ये जूम का नहीं होता है जी, नेट इसका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, इतना धीमा का होता है। केरल की भाषा लिखा हुआ है। देखिए ये समुद्र में डायरेक्ट नहीं जाते हैं लोग, यहाँ चैनल के माध्यम से घुसते हैं। ये पतला चैनल दिख रहा है, तो इधर से तो एंट्री कर लिए, और यहाँ शहर बसा हुआ है। अब यहाँ जब अंदर चले जाएंगे तो उधर सुनामी आओ ना भाई, तो मेन समुद्र में क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा शिपयार्ड बना दिए हैं, और एक एक जगह बना के ऐसे ड्राई डॉक, इसमें जहाजिया, देखिए ड्राई डॉक है ये खाली जगह दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसमें पानी वाली जहाज रखा जाता है, इसको इसमें पानी भर दिया जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म जो दिख रहा है ना, ये नीचे चला जाता है, इसमें पानी भर देंगे, फिर इस पे पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा, इसी पे जहाज बनेगा। यहाँ पे इधर कहीं बनाइए रहा होगा सब,
देखिए वो बना रहा है, अधूरे बनाया है इसको। उगला अनहर हो गया वो। पुरान सेटेलाइट लगेले हो पे धूरा गर्दा जड़ गया। क्या तुम, इधर भी बन रहा है, क्या बनाया है ये? नेटवर्क ही नहीं है इसका। ये कौन सा है? ये चैनल के से क्या आ जाएगा, अंदर जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से अंदर चला जाएगा। ये एयरपोर्ट तो इधर है क्या जी, कोची एयरपोर्ट? ले ये तो क्रॉस कर रहा है। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट है इसका। नेवी का होगा तब ये, नेवी वाला चीज नहीं है दिखाया जाए तो ठीक है। कोची सीपीआर ये दिख रहा है, पानी के अंदर रहता है। तो सबसे बड़ा सीपीआर वगैरह भारत का कौन सा है? कोची सीपीआर। कोची सीपीआर कहाँ है? केरल में। सबसे बड़ा सीपीआर कौन सा है? कोची सीपीआर। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? अब चैनल के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और अंदर कई गली मोहल्ला टाइप का है। तो सबसे बड़ा सीपीआर कोची। पनडुब्बियां बनती हैं गार्डन मझगांव डकयार्ड में। पनडुब्बी बनेगी मझगांव डकयार्ड में। सीपीआर समझ में आ गया, याद रहेगा। सीपीआर के बाद क्या है बताइए? जैव आरक्षण क्षेत्र। जैव आरक्षण क्षेत्र, इसमें तो क्वेश्चन खूब आता है। एक आपका आएगा, कौन सा जीव मंडल रिजर्व कहाँ है? कौन सा जीव मंडल रिजर्व कहाँ है? देखिए हम लोग के में पृथ्वी पे कई तरह के जीव रहते हैं। एक सामान्य जीव जिनकी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे बकरी डेली कटा रही है सब, लेकिन कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुर्गा यहाँ पे, एक मछली, ये सब सामान्य जीव हैं सब। हमारे यहाँ डेली पटना में देखो गाय प्लास्टिक खा खा के डेली मर रही है। जहाँ काटने वाला है स्मगलिंग करके काट के पहुंचा रहा है। गाय सबसे ज्यादा भारत में है, लेकिन मीट एक्सपोर्ट बांग्लादेश कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं से हिलाया जा रहा है। वहां पे एकदम टू द पॉइंट फिक्स है। जो उस एरिया के होंगे ना, बंगाल के और असम के, उन्हें पता होगा किस तरह से हिलाया जाता है। पहले से टाइमिंग फिक्स होती है। 25 मिनट के लिए सिक्योरिटी हटेगी, 25 मिनट में 500 गाय हिल गई। एक गाय पे 25,000। एक गाय हिलेगा 25,000। 500 गाय हिला दिया, सोच लीजिए कितना है, कितना पैसा ले लिया वहां पे।